दोस्तों बॉलीवुड में पिछले 50 सालों से एक्शन फिल्मों का दौर है। यहाँ पर हर 3 में से 2 फिल्में एक्शन फिल्में होती है, क्योंकि एक्शन फिल्में बनाना सेफ बेट माना जाता है। फिल्म ना भी चले तो कम से कम लागत तो रिकवर हो ही जाती है। ये दौर शुरू हुआ था फिल्म शोले से 1975 में। हालांकि उससे पहले ही फिल्म मेरा गांव मेरा देश से इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी, जिसकी हीरो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना ने उस फिल्म में शानदार विलेन का रोल किया था। लेकिन शोले के बाद से तो एक्शन फिल्मों की जैसे आंधी ही आ गई। फिल्म मेकिंग के शुरुआती दौर में भी एक्शन फिल्में बना करती थी और चलती भी थी, लेकिन उसका एक खास दर्शक वर्ग होता था। उन फिल्मों के हीरो ज्यादातर दारा सिंह टाइप के होते थे। उन्हें बी या सी ग्रेड की फिल्में मानी जाती थी। लेकिन शोले ने जैसे उनको एक नैतिकता ही प्रदान कर दी, और फिर उसके बाद धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान और न जाने कितने ऐसे स्टार हुए जिन्होंने एक्शन फिल्मों के बदौलत अपनी कैरियर को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 स्टार्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक्शन फिल्मों में अपना खूब नाम कमाया। इस वीडियो में मैंने उनकी सीनियरिटी का आधार पर स्थान दिया है, लेकिन आप उनको अपनी पसंद के मुताबिक कमेंट बॉक्स में उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र। दोस्तों इस लिस्ट में जो पहले स्टार है उस स्टार का नाम है धर्मेंद्र। अगर सही मायनों में देखा जाए तो डैशिंग स्टार धर्मेंद्र भारत के पहले एक्शन हीरो कहे जा सकते हैं। चेहरा और कद काठी ऐसी कि उन पर हसीनाओं का दिल धड़कता था, और जब वे बाजू फड़काते थे तो गुंडों का दम निकलता था। फूल और पत्थर में तो उन्होंने शर्टलेस होकर हंगामा ही मचा दिया था। तब गरम धर्म का रॉ एक्शन दर्शकों को खूब पसंद आया था। फिर बाद में वे एक्शन फिल्मों में ऐसे रमे कि लगता था कि वे बस ऐसे ही फिल्मों के लिए ही बने हैं। किसी फिल्म में यदि वो विलेन को घूसा जड़ दे और वो पूरा जमीन में ही धंस जाए तो लोगों को यकीन रहता था कि ये धर्मेंद्र का घूसा है और ये मुमकिन हो भी सकता है। हालांकि धर्मेंद्र ने हर तरह की फिल्में की है, उनमें चाहे वो सोशल हो या फिर रोमांटिक, कॉमेडी हो या फिर थ्रिलर, लेकिन एक्शन फिल्मों में वे इस कदर फपते थे कि उसका कोई जवाब नहीं। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं कीमत, जुगनू, चरस, शोले, प्रतिज्ञा, आजाद, शालीमार, कर्तव्य, क्रोधी, लोहा, हुकूमत, ऐलाने जंग, जलजला, बगावत और बदले की आग। अमिताभ बच्चन। अब इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्टार है उस स्टार का नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने एक्शन फिल्मों की ऐसी आंधी चलाई कि पूरा एक दौर बॉलीवुड का एक्शन फिल्मों के नाम हो गया। उस दौर में एक्शन सीन से सिनेमा का पर्दा गरज उठता था, आग के शोलों से दहक उठती थी, जिससे उनकी इन फिल्मों को ऐतिहासिक कामयाबी भी मिली और हर निर्माता सिर्फ एक्शन फिल्म बनाने लगा। दुबले पतले से दिखने वाले अमिताभ को देखकर तब कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि यह बंदा एक साथ 2 दर्जन हट्टे कट्टे गुंडों को धूल चटा सकता है। लेकिन ये उनकी एक्टिंग का ही जादू था कि उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर से भी जब एक्शन सीन्स किए तो वो रियल हो उठा। उन्होंने जब चीखा चिल्लाया तो लोगों को लगा कि ये उनकी आवाज है, और इसी कारण एक्शन फिल्मों में अमिताभ को बेहद पसंद किया जाने लगा। अमिताभ ने एक्शन फिल्मों को नए मायने दिए और उसी के बाद बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला हो गया। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं जंजीर, शोले, दीवार, डॉन, खून पसीना, गंगा की सौगंध, शान, अग्निपथ और आखिरी रास्ता। विनोद खन्ना। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है विनोद खन्ना का। विनोद खन्ना के फिल्मी करियर की भी अजीब दास्तां है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो विलेन बनकर की थी, लेकिन बाद में वे फिल्मों में हीरो बनकर उभरे। मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और पत्थर और पायल जैसी फिल्मों में उन्होंने जो डाकू का रोल निभाया वे अनमैचेबल है। फिर बाद में उन्होंने सोशल, रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में भी की, और उन फिल्मों में भी वे लोगों को खूब पसंद आए। हालांकि दिल डॉल से वे एक्शन हीरो के रूप में ज्यादा फिट नजर आए, और एक वक्त ऐसा भी आया उनके करियर में जब उन्होंने अपनी एक्शन और एक्टिंग के बदौलत बिग बी को जमकर टक्कर दी। उनकी प्रमुख एक्शन फिल्में हैं मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, खून पसीना, परवरिश, कुर्बानी, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, जुर्म, बंटवारा और महासंग्राम। मिथुन चक्रवर्ती।
अब मैं जो नाम लेने वाला हूँ उसकी असल पहचान तो एक डांसिंग स्टार के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्शन फिल्मों के बदौलत ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग उनको डांसिंग स्टार के रूप में कम और एक्शन स्टार के रूप में ज्यादा जानने लगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। हालांकि प्यार झुकता नहीं के बाद से उनको सोशल और रोमांटिक फिल्में भी मिलने लगी थी और वो चलती भी थी, लेकिन अपने करियर के उत्तरार्ध में उन्होंने अपनी एक्शन फिल्मों से ऐसा समा बांधा कि वे एक्शन स्टार होकर रह गए। उनकी एक्शन में लोगों को, खासकर गरीब तबके के इंसान को जो समाज में अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता था, उनमें अपना अक्स नजर आने लगा। फिर एक ऐसा भी दौर आया जब उनकी हर हफ्ते फिल्म रिलीज होती थी और ज्यादातर सफल भी रहती थी। चांडाल, गुंडा, जल्लाद, चीता, अंगारा ऐसी ही फिल्मों ने मिथुन चक्रवर्ती को गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन बना दिया। ये फिल्में एक खास पॉकेट में चलती थी और वहां से अपनी बजट रिकवर करने के बाद अच्छी खासी प्रॉफिट भी कर लेती थी, और फिल्म जब हिट हो जाती थी तब फिर उन्हें बड़े सेंटरों में रिलीज कर दिया जाता था। इन फिल्मों में धुआंधार एक्शन होता था और कराटे चैंपियन मिथुन अपनी स्टाइल में गुंडों को ठिकाने लगाते थे। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं वारदात, सुरक्षा, साहस, शपथ, जल्लाद, हमसे ना टकराना, चीता, युगांधर और मुद्दत। सनी देओल। अब मैं बात करने जा रहा हूं मिड जेनरेशन के स्टार्स के बारे में, और इस जेनरेशन के स्टार में एक्शन हीरो के तौर पर जिसने सबसे ज्यादा नाम कमाया उस स्टार का नाम है सनी देओल। सनी देओल को देखकर लगता ही है कि वे एक्शन फिल्मों के लिए ही बने। जब वे सिंह की तरह दहाड़ते हैं तो सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता है और दर्शकों को काफी कन्विंसिंग भी लगता है। जब वे गुंडों को धुनाई करने लगते हैं तो दर्शकों को लगता है कि ये तो सबको अकेला ही देख लेगा। ये होता था सनी के एक्शन का जादू, एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला। गदर में वे अकेले पूरी पाकिस्तानी फौज को पछाड़ देते हैं, हैंड पंप उखाड़ देते हैं और सब कुछ बिल्कुल रियल सा लगता है। उनका लुक भी ऐसा है, वे सदा अच्छाई की ओर खड़े नजर आते हैं, जिनसे हर कमजोर और शोषित व्यक्ति मदद मांग सकता है। दामनी में और कुछ दूसरी फिल्मों में भी उनका कुछ ऐसा ही रोल था, जब वे बिना मुक्का चलाए हुए भी सिर्फ चेहरों के भाव से एक्शन कर लेते थे और दर्शकों में वही रोमांच पैदा होता था जो ढिसुम ढिसुम करके दूसरे स्टार कर पाते थे। और यही कारण है कि सनी देओल ने हीरो के रूप में लंबी पारी खेली। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं अर्जुन, घायल, घातक, डकैत, यतीम, त्रिदेव, विश्वात्मा, नरसिम्हा, जिद्दी, गदर और इंडियन। संजय दत्त। अब जिक्र उस स्टार का जिसकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि यह हॉलीवुड का हीरो है। उस स्टार का नाम है संजय दत्त। वे फिल्मों में एक्शन दृश्यों को इतने रियल तरीके से निभाते हैं जिससे लगता है कि वे सचमुच में एक्शन कर रहे हो। उनकी शुरुआती फिल्म नाम और सड़क में ही उनको देख लीजिए। उन फिल्मों में उनके बॉडी लैंग्वेज एकदम से परफेक्ट लगती है, खासकर हाथ में पिस्तौल लिए जब वे निशाना लगाते हैं तो उनकी आंखों में जो एंगर होता है वो बस देखने लायक होती है। भागदौड़ के सीन भी उन पर काफी सूट करते हैं और जब वे गैंगस्टर का रोल करते हो तो लगता ही नहीं है कि संजय दत्त एक्टिंग कर रहे हैं। संजय दत्त के एक्शन में एक स्टाइल है, एक मासोइज्म है जो उन्हें दूसरे एक्शन स्टार्स से अलग करते। वास्तव में उनका गैंगस्टर वाला रोल ही देख लीजिए, लगता ही नहीं है कुछ जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं। फिर बाद में जब संजय दत्त ने विलन के रोल में अपने हाथ आजमाए तो यहाँ भी उन्होंने अपनी वही छाप छोड़ी जो वह अपनी हीरो वाली भूमिकाओं में छोड़ते हैं। उनकी दमदार कदकाठी और शानदार फिजिक, ऊपर से नाक नक्श, सब कुछ मिलकर उन्हें परफेक्ट एक्शन स्टार बनाता है। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं जान की बाजी, खतरों के खिलाड़ी, हथियार, खतरनाक, क्रोध, थानेदार, यलगार, खलनायक, कांटे और अग्निपथ। अजय देवगन। अब बात उस स्टार की जिसने अपनी करियर की शुरुआत ही एक्शन फिल्मों से की। बाद में कुछ इंटेंस और रोमांटिक रोल भी जरूर उन्होंने किए, मगर मुख्य जॉनर एक्शन ही रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अजय देवगन की। 1991 में फूल और कांटे से अजय देवगन ने जब अपना करियर शुरू किया तब एक्शन फिल्मों का ही दौर था, जिससे फिल्म चल निकली और अजय देवगन लंबे समय तक फिल्मों में एक्शन करते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने जख्म और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों से अपनी इमेज बदलने की कोशिश जरूर की, मगर उसमें वे ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। फिर एक समय बाद वे फिर से एक्शन फिल्मों की ओर लौट आए। एक्शन के दौरान अजय देवगन की आंखें उनके हाथ पैर से ज्यादा बोलती है और उनकी यही खूबी दर्शकों को खूब भाती है। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं फूल और कांटे, जिगर, विजयपथ, सुहाग, कंपनी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और
सिवाय अक्षय कुमार। अब इस लिस्ट के जो अगले स्टार हैं, लोग उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक्शन फिल्मों में वे खासे जमते हैं। नए नए स्टंट्स करना उन्हें बेहद पसंद है और अपने स्टंट्स वे खुद ही करते हैं, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने खिलाड़ी सीरीज के रूप में कई एक्शन फिल्में की जो दर्शकों को खूब पसंद भी आई। इसी कारण उनका नाम खिलाड़ी कुमार भी पड़ा। कभी हेलीकॉप्टर से लटके तो कभी 150 किलो के पहलवान को ही उठा लिया। हालांकि बाद के समय में उन्होंने कई सोशली रेलेवेंट फिल्में भी की और कॉमेडी फिल्मों में भी हाथ आजमाए। और मजे की बात यह है कि हर जॉनर में वे कामयाब रहे, स्पेशली रोमांटिक फिल्मों को छोड़कर। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं खिलाड़ी, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, संघर्ष, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और हॉलीडे। सलमान खान। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम है उस स्टार का नाम है सलमान खान। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो रोमांटिक फिल्मों से की थी और वे उसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको लगने लगा कि अब वे रोमांटिक रोल में फिट नहीं लगते हैं तो उन्होंने खुद को एक्शन फिल्मों के लिए बदल लिया। फिर उन फिल्मों में वे ऐसे जमे कि लोग उनके रोमांटिक इमेज को लगभग भूल ही गए। वांटेड, दबंग और एक था टाइगर कुछ ऐसी ही फिल्में थी। उन्हीं फिल्मों के बदौलत वे अपने करियर के शिखर तक पहुंच गए। उनकी कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं बागी, करण अर्जुन, वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, दबंग 2, एक था टाइगर, किक और टाइगर जिंदा है, तारा सिंह। और सबसे आखिर में बात उस स्टार की जो एक्शन फिल्मों के सबसे पहले स्टार थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रुस्तमे-हिंद तारा सिंह की। तारा सिंह रियल लाइफ में पहलवान थे और अखाड़ों में दूसरे पहलवान उनके नाम से खौफ खाते थे। कुश्ती के सारे दाव वे जानते थे और दुनिया के कई नामी पहलवानों को उन्होंने चित कर दिया था। फिल्म में आने से पहले वे इतने पॉपुलर हो गए थे कि फिल्म वाले ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई आना पड़ा। हालांकि एक्टिंग में वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन एक्शन सीन्स में उनको महारत हासिल थी। तारा सिंह की कुछ प्रमुख एक्शन फिल्में हैं किंग कॉन्ग, फौलाद, रुस्तमे बगदाद, सैमसन, आंधी और तूफान, राका और डाकू मंगल सिंह। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन स्टार्स की लिस्ट। इनमें से आपको कौन सा स्टार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है एक्शन फिल्मों में, उस हिसाब से अपनी रैंकिंग बनाकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। साथ ही उनकी कुछ खास एक्शन फिल्मों का नाम भी आप जरूर मेंशन करें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।